दाय विवाह प्रकरण। यदि पिता अपने जीते ही लड़कों का विवाह करे तो अपने उपार्जित धन में उसकी इच्छा है, चाहे सबको बराबर दे अथवा ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भाग ज्येष्ठांश अधिक दे। जो सब पुत्रों को समान अंश दे तो अपनी उन स्त्रियों को भी जिन्हें ससुर या पति ने स्त्री धन ना दिया हो पुत्रों के समान अंश दे। जो पुत्र द्रव्य अर्जन करने में समर्थ हो और पिता का धन ना चाहता हो तो कुछ थोड़ा बहुत देकर विवाह कर देना, और न्यूनाधिक जिनका विभाग पिता ने धर्म की रीत से किया हो तो वह बदलता नहीं है। माता और पिता के देह त्याग होने पर सब पुत्र इकट्ठे होकर धन और ऋण बराबर बांट लें, परंतु माता का धन उसका ऋण देकर जो बच्चे सो लड़कियां बांट लें, जो लड़कियां ना हो तो पुत्र ले लें। जो धन माता पिता के धन की सहायता के बिना ही अपने पुरुषार्थ से कमाया हो, मित्र से पाया हो और विवाह में मिला हो तो वह दूसरे दायादों अर्थात भाइयों का नहीं होता। अपने बाप दादे का द्रव्य जो किसी ने हड़ लिया हो और वे छुड़ा ना सके हो, उसे अपने भाइयों की सम्मति लेकर जो कोई लड़का छुड़ाए तो वह धन और विद्या पढ़ने पढ़ाने से जो धन मिले सो भी दूसरे भाइयों को ना दे, आप ही सब ले ले। जिस धन का विभाग ना हुआ हो और उसे जो कोई खेती व व्यापार करके बढ़ाए तो सबका बराबर ही भाग होता है। और दादा के धन में अपने आप बाप का भाग बांट के फिर उसमें अपना भाग लगा ले। जो भूमि निबंध और धन दादे ने कमाए हो उसमें पिता और पुत्र दोनों का तुल्य अधिकार है। पिता के जीते ही पुत्र का विभाग हो चुका हो और तब सवर्ण स्त्री में कोई और पुत्र उत्पन्न हो तो वह अपने माता पिता का भाग पाए, और पिता के अनंतर भाई आपस में विभाग करें तो उसके अनंतर जिसका गर्भ उनके पिता से ही हुआ हो पर वे जानते ना हो, ऐसा कोई और पुत्र उनकी माता के उपजे तो आय व्यय आमदनी और खर्च शोधन कर जो धन बाकी हो उसमें से उस पुत्र को भी भाग दे। माता पिता ने जो चीज जिसको दी हो वह उसी का धन होगा। पिता के देह त्याग होने पर भाई आपस में विवाह करें तो माता भी अपने पुत्रों के बराबर एक भाग ले ले। पिता के अनंतर विवाह करने लगे तो जिस भाई का विवाह आदि संस्कार ना हुआ हो तो उसका संस्कार करके तब धन बांटे, और जो बिना ब्याही बहन हो तो जिस जाति की स्त्री से उत्पन्न हुई हो उस जाति के पुत्र को जैसा अंश मिल सके वैसा एक अंश लग करके उसमें चौथाई दे के ब्याह देना। ब्राह्मण से ब्राह्मणी आदि स्त्री में उत्पन्न पुत्र वर्ण क्रम के अनुसार 4-4, 3-3, 2-2 एक भाग लें। क्षत्रिय से क्षत्रिय आदि स्त्री में उत्पन्न पुत्र क्रम से 3-3, 2-2 एक भाग पाएं, और वैश्य से वैश्य आदि स्त्रियों के पुत्र क्रम से 2-2 और एक भाग लें। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण को चारों वर्ण की स्त्री का अधिकार कहा है, और जो उन सबों में एक पुत्र जन्मे हो तो उस ब्राह्मण के धन के 10 तुल्य भाग करे। 4 ब्राह्मणी का पुत्र, 3 क्षत्रिय का, 2 वैश्य का और 1 शूद्र का पुत्र ले। ऐसे ही क्षत्रिय और वैश्य में भी लगा ले। जो द्रव्य विभाग के समय आपस में दबा रखी हो और विभाग होने के पीछे दिख पड़े तो उसको फिर सब बराबर भाग करके बांट लें। ये शास्त्र की मर्यादा है। जिसके पुत्र ना हो उसने जो अपने बड़ों की आज्ञा से दूसरे के क्षेत्र अर्थात स्त्री में पुत्र उत्पन्न किया हो तो वह पुत्र दोनों बीजी और क्षेत्री का पिंड देने वाला और धन लेने वाला भी धर्म पूर्वक होता है। जिस कन्या का वागदान होने पर वर मर जाए तो उस कन्या को देवर पति का बड़ा भाई या छोटा ब्याहे, और यथाविधि अपने अंग में घी लगाकर मौन होकर जब तक कोई संतति उत्पन्न ना हो तब तक हर एक ऋतु काल में उस स्त्री को श्वेत वस्त्र पहनाकर और मन वाणी और शरीर का संयम कराकर
एक ही बार गमन करे। जो अपनी धर्म पत्नी में, विवाहिता स्त्री में पुत्र उत्पन्न हो वह औरस कहलाता है। पुत्र का सुत अर्थात बेटी का बेटा या बेटी भी उसी के औरस के बराबर है। अपनी स्त्री में जो सगोत्र से या दूसरे से भी उत्पन्न हो वह पुत्र क्षेत्रज कहलाता है। गृह में जो गुपचुप पुत्र जन्म में वह गूढ़ज है। जो कन्या बेब्याही स्त्री से उत्पन्न हो वह कानीन कहलाता है और नाना का पुत्र होता है। जो क्षत योनि या अक्षत योनि पुनर्भू में उत्पन्न होता है वह पौनर्भव कहलाता है। जिस पुत्र को माता या पिता दे दें वह दत्तक होता है। माता पिता जिसको बेच दें वह कृत पुत्र कहलाता है। जो माता पिता से हीन हो उसको कोई लोभ दिखाकर पुत्र बना ले तो वह कृत्रिम सुत कहलाता है। अपने से जो किसी का पुत्र हो जाए उसे दत्तात्मा कहते हैं। जो विवाह करते समय गर्भ में रहा हो उसे सहोढज कहते हैं। जिसको माता पिता ने त्याग दिया हो उसे कोई और पुत्र बना ले तो वह अपविद्ध सुत कहलाता है। इन 12 प्रकार के पुत्रों में जो पहले पहले ना हो तो उनके अनंतर जो पड़े हैं वे पिंड देने और धन लेने के अधिकारी होते हैं। यह विधि सजातीय पुत्रों में मैंने कही। यदि शूद्र दासी में भी पुत्र उत्पन्न करे तो वह पिता की अनुमति से पूरा भाग पाता है। पिता मर गया हो तो उस दासी पुत्र को भाई लोग आधा भाग दें और यदि भाई ना हो तथा लड़की का पुत्र नाती भी ना हो तो वह दासी पुत्र पिता का सब धन ले ले। जिसके किसी प्रकार का पुत्र ना हो वह मर जाए तो उसका धन पत्नी, दुहिता अर्थात लड़कियां, पिता, माता, भाई, उनके लड़के, गोत्रज, बंधु, शिष्य और ब्रह्मचारी अर्थात गुरु भाई, इनमें से पहले पहले के अभाव में दूसरे दूसरे अधिकारी होते हैं। यही विधि सब वर्णों में जो अपुत्र मर जाए उनकी है। वानप्रस्थ, यति और ब्रह्मचारी इनका धन क्रम से उसी एक आश्रम में रहने वाला धर्म का भाई, अध्यात्म शास्त्र पढ़ा चेला और आचार्य ये ले लें। जो विभक्त होकर फिर भाई या पिता आदि के साथ धन मिला के इकट्ठा रहता हो वह संसृष्टि का है। संसृष्टि का धन संसृष्टि ले। सगा भाई संसृष्टि मरे तो उसका धन सगा भाई जो जीता संसृष्टि है सो ले ले। और यदि संसृष्टि उसके मरने पर पुत्र पैदा करे तो ये दोनों उसे उसके पिता का भाग देते। सपत्न भ्राता जो संसृष्टि हो तो धन ले और असंसृष्टि हो तो ना ले। परंतु सगा भाई असंसृष्टि भी हो तो धन पाए और सापत्न भ्राता संसृष्टि भी हो तो सब धन ना ले, आधे सगे को भी दे। नपुंसक, पतित, पतित का पुत्र, लंगड़ा, उन्मत्त, अज्ञानी, अंध और अकिचित से रोगी, जिसको ऐसी व्याधि हो कि दवा ना हो सके, इनको भाग ना देना, केवल भोजन वस्त्र देना चाहिए। इन सबों के औरस पुत्र या क्षेत्रज पुत्र जो निर्दोष हों तो भाग पाएं और इनकी लड़कियों का जब तक ब्याही जाकर भर्ता को ना सौंपी जाएं तब तक पालन करना। इनकी पुत्रहीन स्त्रियों का भी यदि साधु वृत्ति हो तो पालन करना और व्यभिचारिणी अथवा प्रतिकूल हो तो निकाल देना चाहिए। जो धन पिता, माता, भाई और पति ने दिया हो, जो मातुल आदि संबंधियों ने ब्याह के समय अग्नि के सन्निधि में दिया हो और आदि वेदनिक अर्थात जो धन दूसरा ब्याह करने के समय पहली स्त्री को उसके संतोष के लिए पति देता है इत्यादि स्त्री धन कहलाता है। इसी प्रकार बंधुओं ने जो दिया हो शुल्क जो धन लेकर कन्या दी जाती है और अनवाधे जो ब्याह के अनंतर भर्तकुल या प्रतिकुल से मिले ये भी स्त्री धन कहलाते हैं। और जो बिना आपत्ति स्त्री मर जाए तो इन पूर्वोक्त सब प्रकार के धनों को बांधव, भाई आदि बांट लें। जो स्त्री निरपत्य मरी हो तो ब्राह्म आदि
4 विवाह जो आचार अध्याय में कही गई हैं, उनमें प्राप्त स्त्री धन पति ले, और इनसे दूसरे विवाहों में प्राप्त धन माता पिता ले। परंतु जो स्त्री को संतान जन्मे हो तो उसकी लड़की व लड़कियों की लड़की हर एक ब्याह का मिला हुआ धन पाए। कन्या को वागदान करके देना कहकर बिना किसी कारण ना दे तो राजा उसकी शक्ति के अनुसार दंड करे, और जो धन वर का उठा हो वे ब्याज समेत दिला दे। और जो वागदान के बाद कन्या मर जाए तो अपना और कन्या देने वाले का व्यय शोधन देकर जो अपने दिए हुए धन का शेष बचे सो वर ले। दुर्भिक्ष काल पड़ने में धर्म कार्य रोग और संप्रति रोधक अर्थात कैदी में जो स्त्री धन पति ने लिया हो सो स्त्री को ना दे। जब दूसरा ब्याह पति करे तो पहली स्त्री को जो स्त्री धन दिया ना हो तो जितना ब्याह में धन लगे उतना धन दे, और स्त्री धन दिया हो तो आधा दे। विवाह का निहव करे तो जाति के लोग, बंधु लोग, साक्षी, विवाह पत्र और बटे हुए गृह क्षेत्र और धन से उसको साबित करे।